नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हैंडीकैप पेरेंटिंग के बारे में। ये सुनने में ही बड़ा कष्टदायी और कंट्रोवर्शियल सा लगता है। हम सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पर कभी-कभी ये प्यार ही उनकी उड़ान में बाधा बन जाता है, या यूँ कहिए कि हम अपने प्यार की कैंचियों से उनके पर कतर देते हैं। अरे तुम मत उठाओ, तुम छोटे हो, मुझे करने दो। या कोई भी काम उन्हें करके देना। तुम पढ़ रहे हो, तुम यहीं बैठो, हम तुम्हारे लिए चीज़ लेकर आते हैं। हम तुम्हारे लिए डिसीजन लेते हैं। तुमसे ये नहीं होगा। तुम्हारे लिए क्या सही है ये मुझे ज़्यादा पता है। अरे कोई तुमको ऐसे कैसा बोल सकता है, मैं अभी उसे ठीक करके आती हूँ। वगैरह वगैरह वगैरह। अगर ये लाइनें आपको जानी पहचानी लगी तो ये कहीं ना कहीं हैंडीकैप पेरेंटिंग को इंडिकेट करती हैं। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक 12 साल का बच्चा है, कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए हमने आरव नाम दे दिया। आरव 12 साल का बच्चा है, उसका आईक्यू बहुत हाई है, वो टैलेंटेड है, होशियार है, मेहनती भी है। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने चलता है, उसकी माँ आगे आ जाती है। मैं तुम्हारी किताबों पे कवर चढ़ा देती हूँ, मैं तुम्हारा नया बैग ले आती हूँ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊँगी। समय से पहले बाहर खड़ी होती हैं। किसी बच्चे ने कुछ कह दिया तो उसके माँ बाप से लड़ने को तैयार हो जाती है। आरव किससे ट्यूशन पढ़ेगा, कितने बजे पढ़ेगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, क्या समझेगा, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा, कौन सा म्यूज़िक सीखेगा, ये सब डिसीजन उनकी मदर लेती हैं। और सही भी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन उन्होंने आरव को इतना प्रोटेक्ट किया, इतना प्रोटेक्ट किया कि वो आईक्यू भी है उसके पास, टैलेंट भी है उसके पास, बुद्धि भी है उसके पास, बहुत बुद्धिशाली है। लेकिन जहाँ कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो वो बगले झाँकने लगता है कि कहीं से मेरी माँ आए और बता दे कि मैं क्या करूं तो मैं वही कर लूँगा। तो ये प्यार एक ऐसी जंजीर बन गया जिसने इस बच्चे को उस इनडिसिसिव सी स्टेट में रख लिया कि मैं अभी मम्मी से पूछ के आता। अब देखिए जो हैंडीकैप पेरेंटिंग है, ये एक हिडन ट्रैप है लव का। हर माँ बाप सोचता है कि वो अपने बच्चे को बेस्ट दे। मैं भी सोचती हूँ, आई एम अ मदर ऑफ अ डॉटर, कि हम अपने बच्चे को सबसे अच्छा दें, हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेहतर करें। जो परेशानियाँ हमने झेली हैं वो इन्हें ना झेलनी पड़ें, जो रास्ते मुश्किल हमने सहे हैं वो इन्हें ना सहने पड़ें। और हम उन्हें बचाते-बचाते कब ओवर प्रोटेक्टिव हो गए पता ही नहीं चलता। जब मेहमानों के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठकर बच्चा ये चिल्लाता है, गरम रोटी लाओ अभी, उस वक़्त रियलाइज़ होता है कि ये मैंने किया क्या है। या दूसरी भाषा में यूँ कहें कि अगर जब ये पेरेंट्स या हम पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, तो हम अपने बच्चों को फेलियर से बचा रहे होते हैं। हम उन्हें उस हर्ट से बचा रहे होते हैं, उन मुश्किलों से बचा रहे होते हैं जो हमने फेस की हैं। लेकिन हम उस बचाने के चक्कर में इतने खो जाते हैं कि हम इन बच्चों के अंदर वो रेज़िलियंस ही नहीं डेवलप होने देते, जो उनकी लाइफ़ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि हाँ, घर में हम प्रोटेक्टेड हैं। स्कूल में भी आप चलिए उनकी तरफ ध्यान दे लेंगे, किसी ने बुली कर दिया तो हम साहब लड़ने पहुंच जाएंगे, हम पूरे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ईंट से ईंट बजा देंगे कि हमारे बच्चे को बुली कैसे कर दिया। फिर कॉलेज में क्या होगा, फिर यूनिवर्सिटी में क्या होगा, फिर वर्क प्लेस पे क्या होगा, फिर रिलेशनशिप्स में क्या होगा। वो तो हमेशा ही हमें ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे खुद से लड़ना तो सिखाया ही नहीं। तो चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आरब साहब अब 25-26 साल के हो गए हैं। अब वो अपनी मर्जी के डिसीजन नहीं ले पाते, और रह रह के उसे बार बार उनकी मदर फादर याद दिलाते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए इतना किया है, हम तो बस यही चाहते हैं तुम हमारा मान सम्मान करो, और इससे ज़्यादा हम तुमसे मांगते ही क्या है, हमने तो भाई तुम्हें दिया ही है। अब आरव एक प्रेशर में आ गया साहब, कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं आएगा तो उन्हें बुरा लगेगा। एक तो पहले ही अगला इंडिसिसिव है, कोई डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचता है। अब वो अपने मन की बात भी नहीं कर पाता, वो अपने हिसाब से रिलेशनशिप्स भी नहीं बना पाता, वो अपने हिसाब से जॉब भी नहीं कर पाता, और वो इस ट्रैप में, इस गिल्ट ट्रैप में जीता रहता है कि कहीं गलती से भी मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए जो मेरे माँ बाप को बुरा लगने लगे, या मैं उन्हें हर्ट कर दूँ। तो धीरे धीरे होता क्या है कि आरव का जो पूरा जीवन है वो उसकी ज़िंदगी नहीं रह जाती, वो अपने माता पिता की उम्मीदें ढोने लगता है। हैंडीकैप पेरेंटिंग का असर केवल कॉन्फिडेंस पे नहीं होता, ये बच्चों की आत्माओं पर छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे निशान छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात तो बच्चा इंडिसिसिव हो गया,
दूसरा, बच्चा हमेशा डरने लगता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए जो किसी को बुरा लगे, ऐसा कुछ ना हो जाए कि गलत समझे। ऐसा बच्चा अपनी सेल्फ इमेज तो बचाता ही बचाता है, साथ में अपने पेरेंट्स की भी बचाता है। और वो इतने ज़्यादा प्रेशर में जीने लगता है कि दे आर नॉट देमसेल्व्स। ये कांस्टेंट एंग्जाइटी में रहने लगते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहने लगती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सम ऑफ देम इवेंचुअली डेवलप डिप्रेशन एज वेल, बिकॉज अगर कोई भी एक चीज़ गलत हुई, ये कई गुना ज़्यादा स्पीड से डिप्रेशन की तरफ गिरते हैं एज कम्पेयर टू समबडी हु हैज़ अ डिग्री ऑफ रेजिलियंस। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा गुण यही है कि आप अपने बच्चे को सिखाएं कि अगर गिर गए हो तो उठें कैसे। बार बार अगर आप उसे उठाते रहेंगे तो उसे उठना नहीं आएगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसका रास्ता हमेशा साफ़ करें, उसके रास्ते में जो भी पेबल्स, ट्विग्स पड़े हैं आप उठाएँ। आप उसे उठाना सिखा सकते हैं, बिकॉज़ आप उसे उड़ना सिखाइए। If the child learns to how to fly, they will also learn how to come back. मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताती हूँ मेरी अपनी लाइफ से। मैं एक जाट फैमिली को बिलोंग करती हूँ। हम लोग मेरठ के जाट हैं। हमारे यहाँ आज भी खेती बाड़ी होती है और भगवान की दया से हमारा आज भी संयुक्त परिवार है। तो जब हम छोटे थे तो हमारी दादी थीं, तो अब क्योंकि संयुक्त परिवार है तो बहुत सारे बच्चे सिमिलर सी एज के होते हैं। जब भी कोई बच्चा गिर जाता है वो बड़े आराम से मुड्डे पे ही बैठी रहती, कहती अरे उठ जा उठ जा उठ जा, चींटी मर गई। और थोड़ी देर बच्चा कहता अरे उसके, खड़े होते घुटने झाड़ते चल पड़ते। तब तक मुझे समझ में नहीं आया कि चींटी मर गई करके हमें को उठाने लगते हैं। सो दैट इज़ द ओल्ड टेक्निक ऑफ डेवलपिंग रेजिलियंस। अब मैं आज देखती हूँ हमारे साथ के जो यंग मदर्स हैं, ज़रा सा उनका बच्चा अगर गिर जाए तो हाय तौबा मच जाती है, और बच्चा वैसे ना रो रहा हो, और जब अपनी तरफ अटेंशन आती हुई देखता है तो और किल्ली मार के रोता है। सो ये कोई नई बात नहीं है रेजिलियंस डेवलप करना। इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फ्रॉम ईयर्स ऑल टुगेदर, क्योंकि हमें, हमारा मकसद है उनको सक्षम बनाना, ना कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी आसान करना। अगर हम उन्हें लड़ना सिखा देंगे, उड़ना सिखा देंगे, तो ज़िंदगी तो वो अपने आप ही आसान बना लेंगे। तो दोस्तों, एज अ मदर मैं तो यही कहूँगी कि पेरेंटिंग कोई आसान जर्नी नहीं है, कोई परफेक्ट जर्नी नहीं है, एक लर्निंग जर्नी है। अगर हम अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्शन देने की बजाय रेजिलियंस डेवलप करना सिखाएंगे तो मे बी हम उन्हें एक फ्यूचर के लिए एक बेटर और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल में तैयार कर सकें। हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, हर पेरेंट अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, पर हमें ये भी सोचना होगा क्या हमारा बेस्ट उनका बेस्ट भी है। अपनी पेरेंटिंग को ओवर प्रोटेक्टिव नहीं, एम्पावरिंग बनाइए। ममता के नाम पर कैद कर दिया, हर फैसले पर प्यार का शिकंजा कस दिया, और सोचा था संभाल रहे हैं उसे, टूटने से हम खुद उसके हौसले को चूर चूर कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दोबारा मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।